चलिए, तो जय हिंद दोस्त। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री से लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इस लेक्चर में बताने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फार्मूला, और फार्मूला के साथ साथ इस फार्मूला का अगर याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में यानी पूरे एग्जाम में फार्मूला लमसम यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम फार्मूला का प्रकोप चालू करते हैं कि फार्मूला कहाँ से बनता है। तो साइन थीटा में सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस फार्मूला को याद रखते हैं, लाल बटा कक्का। इसी से सारा फार्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं ए, इसको बोलेंगे बी और इसको बोलेंगे सी। तो ये त्रिभुज समकोण होता है, तो सामने वाला हम कर्ण बोलेंगे, सामने वाला को कर्ण, और जो सीधे लंबा खड़ा होता है इसको बोलते हैं सामने वाला को कर्ण, और सीधे जो लंबा खड़ा होता है जिसका हम लंब बोलते हैं, और नीचे जो सोया हुआ है इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है। तो साइन थीटा में सबसे पहले क्या होता है, लाल बटा कक्का। इसका मतलब यह होता है कि ये लाल के मतलब एल, जैसे फर्स्ट वाला जो होता है वह होता है साइन का सिंबल यानी साइन थीटा, दूसरा का होता है कॉस थीटा, और तीसरा का होता है टैन थीटा। क्या होता है, टैन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फर्स्ट वाला है एल बाई के यानी एल बटा के। इसका मतलब होता है लंब बटा कर्ण। इसका मतलब हो गया लंब बटा कर्ण। और निचला जो है, बीच वाला जो है जिसको ए बटा के लिखते हैं यानी कॉस थीटा बराबर ए बटा के बराबर होता है ए माने आधार और बटा के माने कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। और सबसे पहले ध्यान दीजिए, और जैसे ये लाल बटा कक्का है और लास्ट वाला जो होता है वो टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा बराबर होता है एल बटा ए यानी लंब बटा आधार, शॉर्ट में लिख दिया आधार। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये सिर्फ तीनों पर क्या किया, पूरा साइन थीटा का फॉर्मूला निकलता है। जैसे देखिएगा इसमें बोलते हैं साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो साइन का अपोजिट हो गया कॉसेक थीटा, तो इसका उल्टा अपोजिट कर देंगे, यानी हो जाएगा आपका के बटा एल, यानी बोल सकते हैं कर्ण बटा लंब। क्या बोलेंगे, कर्ण बटा लंब। अब तीसरा हो गया टैन थीटा। तो टैन का अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है एल बटा ए, इसका मतलब क्या, लंब बटा आधार, यानी इसका अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी इसका अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा ए बटा एल, यानी हो जाएगा आधार बटा लंब। और दूसरा जो होता है कॉस थीटा का आधार, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, जिसको बोलते हैं कॉस थीटा बराबर ए बटा के, यानी ए माने होता है आधार, के माने होता है कर्ण। तो सेक को अपोजिट यानी उल्टा होगा, तो इसको लिखेंगे हम के बटा ए, यानी हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार। ये फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम इसके आगे वाला फॉर्मूला के तरफ चलते हैं।